अच्छा भाई, आप लोगों के माइयों के जोड़े कैसे थे? हम माइयों का ब्रेक के दौरान ना माइयों के जोड़ों की बातें कर रहे थे। अच्छा जी, माइयों की एक तो आदत नहीं ना, ये तख्तों पे बैठने की, समझ नहीं आ रहा कि यूं बैठूं या फिर टांग पे टांग रखूं। फिर अच्छा, मैं तो अकड़ ही गई हूँ ना, वैसे सीधा बैठने की आदत है, तख्त पे बैठ के और यूं हो गई हूँ। वो ऊपर कुशन भी है। खैर, मेरा तो प्लेन माइयों का जोड़ा था और येलो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो ठप्पा पहले लगता था ना, गोटा जो ऐसे स्ट्रेट वाला, अभी भी बहुत अच्छा। तो वो मैंने उस पर लगाया था। और मैंने क्या किया, मैं जब माइयों वाले दिन मैंने पूरा वो येलो पहना, और जिस दिन मेहंदी थी उस दिन मैंने ना वो ग्रीन एक दुपट्टा छन वाला नहीं होता, जो क्या कहते हैं उसको, मुकेश वाला दुपट्टा, वो इंडियन एक अम्मी मेरी लाई थी इंडिया से, बड़ा खूबसूरत था। तो वो मैंने उसके साथ फिर ग्रीन दुपट्टा पहन लिया। मेरा कॉटन का, जैसे ये कॉटन पहन, ये तो मलमल कॉटन नहीं है, कॉटन का गरारा था। बिल्कुल प्लेन येलो कलर का कॉटन का गरारा, किरण का दुपट्टा, सिंपल। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो है इनके पास यार वैसे माइयों में पहले इतने हैवी थोड़ी कपड़े पहने जाते थे। नॉर्मल कॉटन का येलो जोड़ा, और मेरी अम्मी तो फौरन लगा के सर पे, रूप नहीं आएगा, कुछ नहीं करो। तो मैं देखती हूँ, अरे हमने तो मेकअप भी नहीं किया था भाई, फ्रेंड कुर्तियां बना के बैठ गए। और अब तो बकायदा मेकअप होते हैं यार। माइयों का मेकअप अलग होता है, मेहंदी का मेकअप अलग होता है, वो भी पैसों का ज़या, कोई फायदा नहीं है। नहीं मुझे, लेकिन एक अफसोस होता है, तस्वीरें देखते हो उसमें हल्के नजर आ रहे हैं यार। देखिए पहले बाद में तो अच्छे लगते हैं। नहीं कोई नहीं, मुझे तो मेरे तो हल्के नहीं नजर आ रहे थे। मेरे थे ना, नहीं मगर इतने हल्के नहीं नजर आ रहे होंगे तुम्हें, ऐसा लग रहा होगा। उस एज में कौन से हल्के होते हो? कोई नहीं होता यार, ऐसा भी वहम होता है, वो तुम्हारा वहम है। लेकिन जरा तो बंदा कंसील कर लेता, जरा तो अक्ल ही नहीं थी। मगर उस टाइम पे लोग कहते हैं कि खूबसूरत दुल्हन है, कितनी प्यारी लगे, रूप आया हुआ है। हमें सब बड़े बुजुर्ग यही तो उल्लू बनाते थे। अच्छा, शादी पे रूप नहीं आएगा, सही कहते थे, सही कहते थे। और पहले जमाने में 7 दिन तक लड़की माइयों के कपड़े पहन के रखती। नहीं बात सुनिए, आप ये पहले जमाने, वैसे पहले जमाना क्यों बात कर रहे हैं? कोई बात डायनासोर की बात कर रही है। अब जो लड़कियां कर रही है ना, डायनासोर 2 दिन पहले पहन लिए, 2 दिन पहले पहन लिए, वो खाक रूप आएगा। लोग पता नहीं समझेंगे कि पता नहीं हमारी उम्र क्या है। हमारे कोई पहले की बात नहीं है। I think aging gracefully is a blessing. Yes, I always agree. हम अभी ये बात, मैं अभी इनसे ये बातें कही थी, मैंने कहा अल्लाह, मैं तो ये सोच के अब मैं ख्वाब देखना ही शुरू हुई हूँ, मेरे बच्चों की शादी होंगी, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, मैं उनसे खेलूंगी। मेरे ख्वाब अब बदल रहे हैं वक्त के साथ साथ। और एक तरह का अच्छा भी है कि हम यंग वैरायटी मिल रही है मुझे, ख्वाबों की शादियां हो गई और बच्चे साथ साथ ये बड़ी ब्लेसिंग चीज है, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। हाँ बिल्कुल, आमीन। बल्कि अभी मैं सेट्स पे कभी वो बच्चियां, मेरी बेटियां बनी होती हैं, तो वो बच्चियों ने पहले इतना नहीं देखा होता है क्या, तो वो जब मुझसे बात करती है, मैं बताती हूँ मेरी डॉटर इन लॉ, आपकी बहू है, हम तो समझे थे आपके बच्चे छोटे छोटे। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं। तो वो मजा आता है, अच्छा लगता है। अरे एक सामान अंदर भी भूल गई। हाँ, जो पिछला वाला टॉपिक था उस पर हमने सिद्रा को यही समझाया कि वो समझदारी से चले, अपनी पढ़ाई मत छोड़े, डिग्री कंप्लीट करे और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए कोई। हमारे बच्चों को भी हमें अब समझाना पड़ेगा कि भाई 14-15 साल हो तो आपका कोई साइड इंटरनेट पे या कुछ इस तरह के इतनी सारी चीजें हैं अब कमाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा शुरू। बिल्कुल। क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, बेबी सिट करते रहते हैं, 18 के हो गए, 21 के हो गए, ओवर प्रोटेक्टेड है हमारे बच्चे। एग्जैक्टली। तो वो हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। नहीं, और आजकल तो बच्चे खुद कहते हैं कि हमें जॉब करनी है या हमें काम करना है। आजकल बच्चे खुद फारिग नहीं बैठना चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ जो है, मेरा बेटा अभी माशाल्लाह तुम्हारा कर बेटा रहा है, अच्छा बच्चा है। लेकिन कुछ बच्चों को हमें पहले से जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी। बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चों ने, अब काफी बच्चों ने रियलाइज कर लिया। आपके बच्चे बाहर हैं, हाँ सही है, मेरे बच्चे बाहर हैं, इनको भी, इन्होंने भी अपने बच्चों को जल्दी। हाँ, लेकिन मैंने नहीं, शुरू से पता है क्या किया, एक चीज़ मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि हमने बहुत अर्ली उम्र में काम शुरू किया, तो मुझे लगता है हम बच्चों पे जिम्मेदारी नहीं डालते, लेकिन जैसे ही डालते हैं बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो उसको फौरन पिक करते हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्शन करते थे तो मेरे बेटे को एज असिस्टेंट लगा दिया हमने कि तुमने ये सारा प्रोडक्शन देखना है, कोई इसमें बुराई नहीं, आप हर चीज़ सिखाएं। फिर वो थोड़ा फ्री था बीच में, तो हमने उसको रियल स्टेट के, उसमें कैसे के एक फ्रेंड थे, कहा उधर जाओ, ये काम भी सीखो, उसके बाद फिर वो थोड़ा फ्री था। तो इस तरह आप बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चीजों में करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी डिग्री कंप्लीट हो तो वो फिर अपना जो भी करियर बना रहे होते हैं उसमें। ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे एंगेज रखना है। हमारे यहाँ होते हैं ना कि हम कहते हैं नहीं अभी छोटे हैं, अभी छोटे नहीं, छोटे कोई नहीं होते, वो पैदाइशी बड़े होते हैं, पैदाइशी बड़े होते हैं, आप उनको बताएं। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट उस पे चल रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जो दुल्हन है, दिखाई जरा मुखड़ा तो दिखाए।
थोड़ी सी आगे हो जाए ना, हमें थोड़ी नजर आगे आए ताकि जरा। लाइट भी मिले तुम्हें। कितनी प्यारी किरण प्यारी है, है बहुत ना। प्यारी माशाल्लाह से ये दुल्हन किरण है। वालेकुम हाँ अस्सलाम। किरण वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, तुम हमसे क्या पूछना प्यारी चाहती हो? लग अच्छा एक बात सुनो, किरण की जिंदगी आसान कर लो, किसी को बोलो ये पर्दा जो है ना अगर ऊपर की तरफ हाँ, थोड़ा रख रोक दे ले। इसका, क्या वो हाथ तरफ पकड़ वाला। वो दो, अच्छी हाथों लग से रही है, पकड़े। दुल्हन दुल्हन लग रही है खुद अपने हाथ जरा यूं ही से। खड़ी रहेगी दुल्हन अच्छा दुल्हन। फ्रेम आ रहा है। सारा जूम कर लो, सासू माँ बन जाओ। हाँ भाई तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरी शादी फुप्पो के घर हो रही है। फुप्पो। फुप्पो के घर ओए। इसलिए हो रही है क्योंकि अब्बू ने कहा कि ये मेरी इकलौती बहन है और मैं तुम्हारी शादी फुप्पो के घर करके अपनी बहन से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। मसला ये है कि हमारी फुप्पो की और अम्मी की ज़िंदगी पर कभी बनी नहीं है, मतलब बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी नहीं बनती कभी बेटा। नहीं बनी। ऐसे ऐसे तो बेटा ये आ रहे हैं इस वक्त, वो हमें अजीब सा फील हो रहा है। आय हाय। भी हमेशा अब क्या ऊपर होगा? रहती है। तो फुप्पो ज़्यादा मतलब अभी तो 2 साल तो ऐसे आए थे कि फुप्पो ने कह दिया कि अब्बू से मेरे घर आओ तो अकेले आना, अपनी बेगम को साथ में नहीं लाना। अब तुम्हारी अब्बू से फुप्पो की कितनी बनती है? बहुत ज़्यादा बहुत बनती है, बनती भाई है। बहन है ना। हाँ तो ये बस तो बेटा रिश्ता आपके दे दी उन्होंने, रिश्ता अब्बा का इजीली दे फर्ज है दिया, ना, वो मतलब इज्जत अम्मी मान करवाएं गई। अपनी जी, बीवी हाँ, की। अम्मी इजीली मान गई। अम्मी ने थोड़ा सा एहतजाज किया था लेकिन अब्बू ने इख्तिलाफ करके अम्मी से हमारा रिश्ता वहाँ पे तय कर तुम्हें दिया। पसंद है लड़का कि नहीं पसंद? नहीं, मुझे लड़का अब इतनी ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है क्योंकि हमारे जो होने Arrange वाले है। हस्बैंड है वो बाहर रहते थे दुबई में, अब वो पाकिस्तान आए हैं। तो आपकी फुप्पो आपसे प्यार करती हैं? फुप्पो से इतनी ज़्यादा कभी बातचीत भी नहीं हुई, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये है कि मैंने उनसे कभी बदतमीज़ी भी नहीं की। रिश्ते पे खुश हैं? तुम्हारे दिल जो है ना वो क्योंकि उनकी अम्मी से तुम्हारी नहीं बनी ना, हाँ। तो थोड़ा सा तुम्हारा दिल पहले से खराब हुआ हुआ। जी, हमारी अम्मी ने हमेशा उनके खिलाफ बातें बताई हैं हमें। लेकिन है ना अच्छा। बच्चों को थोड़ा सा दोनों तरफ से देखना चाहिए क्योंकि नंद और बावच का तो रिश्ता ऐसा होता ही है। बिल्ली चूहे का। हाँ तो अब अगर तुम अपने दिल में इतना सारा बुग़्ज़ रख के जाओगी तो फिर तुम्हें आगे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर तुम्हारा तय हो गया रिश्ता और लड़का भी अच्छा है, बंदा तो यही देखता है ना शादी में लड़का अच्छा है, इज्जत तुम्हें देने ये वाला है। देखना है कि बेटा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अपने हस्बैंड के साथ होगी कि नहीं होगी। ना। तुम्हें उस चीज को देखना है। उनके बड़ों के जो आपस के प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे वो होने खुद वाला ही शौहर solve तुम्हें करेंगे। पसंद वैसे करता है, मतलब क्या उसके खिलाफ तो शादी नहीं हो रही ना, या मतलब नहीं ऐसा तो नहीं, है? उनके खिलाफ नहीं हो रही, ना? लेकिन वो अपनी अम्मी के खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते। अच्छा मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल दूं, हम अपने माँ और बाप दोनों से प्यार करते हैं। कभी कभार जिंदगी के एक सर्टन टाइम पर जाकर माँ बाप में इतने इख्तलाफात हो जाते हैं, मगर हमें बाप भी उतना ही प्यारा होता है और माँ भी उतनी प्यारी होती है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि हम जाहिर है हमारा खून है, हम उनका खून है। तो उसी तरह अगर तुम इसको भी इस बात पर लोगी कि भले मेरी अम्मी में और मेरी फुप्पो में इख्तलाफ है, मगर वो मेरी अब्बू की बहन है और मेरे अब्बू का उनसे प्यार है। लेकिन कजन्स वगैरह से खानदान में ये बातें भी सुनने को मिली हैं कि सफ़िया की बेटी का अब देखना मैं क्या हाल करती हूँ, क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी मुझे रुलाया है, अब देखो मैं इसकी बेटी का क्या हाल करती हूँ। अच्छा अब ये भी नहीं पता ना कि ये बातें किसी ने बीच में मतलब लगा दी हैं बिस्गोली हैं। हाँ उसके अंदर। और मुझे पता है क्या ये ड्रामों की तरह ऐसा होता है, मैं तो अब उसका ऐसा हाल ऐसे ही होता है। गिल गिल के बदले नहीं हो जाते। मुझे लगता है फारिग जो जहन औरतें होती है ना, वहाँ शायद ऐसा होता होगा कि उसका बेहतरीन हल ये कि वही तुम्हारी वाली बात कि खुद को मसरूफ कर लिया जाए, इतना इतना आप अपने लिए वो हो जाए, पॉजिटिव मगर हो मैं जाए आपको और वो बताऊं, हो जाए। इतना मसरूफ होने के बाद भी समटाइम्स आपको बहुत चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं और इतनी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं कि जो आपके सीधा जाके यहाँ दिल पे लगती हैं और वो कभी नहीं भूली जाती।